मुख्यमंत्री योगी ने बिजनौर के पावन स्थल विदुरकुटी से वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए सबका साथ को बताया जरूरी। हर व्यक्ति को कम से कम एक एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण करने की भी नसीहत की। मुख्यमंत्री द्वारा विदुरकुटी स्थित राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज की भूमि का भी शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि विदुरकुटी से ही गंगा की धारा होकर गुजरेगी और बिजनौर से ही संस्कृत एवं संस्कृति की धारा का भी प्रवाह होगा। उन्होंने बिजनौर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ प्रदेश के उस जिले से किया गया है जहां से उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश होता है। उन्होंने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व गंगा नदी मुख्य प्रवाह विदुरकुटी से होता था, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ, वन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा गंगा नदी के प्रवाह को विदुरकुटी तक लाने के लिए परियोजना बनाई जा रही है, जिसका शीघ्रता के साथ क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा और शांति के वातावरण के कारण आज उत्तर प्रदेश पर्यटन, उद्योग, विज्ञान, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में विकास और उन्नति के नए आयाम तय कर रहा है और देश एवं विदेश के उद्योग बंधु यहां पूंजी निवेश करने में उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी द्वारा विदुरकुटी स्थित गंगा नदी के किनारे पौधरोपण के उपरांत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023-24 के अंतर्गत संचालित इस लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में सभी लोग सक्रिय सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण को समर्पित इस आंदोलन को सफल व सार्थक बनाएं। हम सबका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को हरित राज्य बनाने का है। इस अवसर पर उन्होंने गंगा किनारे कल्प वृक्ष रोपित करते हुए कहा कि पर्यावरण एवं जीवन की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने जन सामान्य का आह्वान किया, शासन के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे और हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए तथा किसान बंधु अपने खेतों की मेंढ पर वृक्षारोपण करे। उन्होंने कहा कि किसानों, छात्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पौध उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण कार्यक्रम में ऐतिहासिक उपलब्धि की तरफ बढ़ रहा है। यह कार्यक्रम प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के कुल हरित क्षेत्र को 0.9% से बढ़ाकर वर्ष 2026 से 27 तक 15% तक ले जाने का है। इस लक्ष्य के अनुरूप में अगले 0.5 वर्ष में 175 करोड़ पौधे लगाने और संरक्षित करने होंगे। 15 अगस्त तक राज्य भर में करीब 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये पेड़ राज्य के लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त होंगे और 2030 तक उत्तर प्रदेश के कार्बन जब्ती लक्ष्य का 80% भी पूरा करेंगे। योगी जी द्वारा 445 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं को पूरी गुणवत्ता और मानक के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाना सुनिश्चित करे ताकि स्थानीय लोगों को उनका भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को प्रतीकात्मक आवास की चाबी एवं चेक तथा स्वास्थ्य विभाग तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 2 लाभार्थियों को लैपटॉप भी उपलब्ध कराए। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी ने बिजनौर के पावन स्थल विदुरकुटी से वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए सबका साथ को बताया जरूरी। हर व्यक्ति को कम से कम एक एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण करने की भी नसीहत की। मुख्यमंत्री द्वारा विदुरकुटी स्थित राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज की भूमि का भी शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि विदुरकुटी से ही गंगा की धारा होकर गुजरेगी और बिजनौर से ही संस्कृत एवं संस्कृति की धारा का भी प्रवाह होगा।
उन्होंने बिजनौर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ प्रदेश के उस जिले से किया गया है जहां से उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश होता है। उन्होंने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व गंगा नदी मुख्य प्रवाह विदुरकुटी से होता था, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ, वन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा गंगा नदी के प्रवाह को विदुरकुटी तक लाने के लिए परियोजना बनाई जा रही है, जिसका शीघ्रता के साथ क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा और शांति के वातावरण के कारण आज उत्तर प्रदेश पर्यटन, उद्योग, विज्ञान, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में विकास और उन्नति के नए आयाम तय कर रहा है और देश एवं विदेश के उद्योग बंधु यहां पूंजी निवेश करने में उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी द्वारा विदुरकुटी स्थित गंगा नदी के किनारे पौधरोपण के उपरांत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023-24 के अंतर्गत संचालित इस लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में सभी लोग सक्रिय सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण को समर्पित इस आंदोलन को सफल व सार्थक बनाएं। हम सबका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को हरित राज्य बनाने का है। इस अवसर पर उन्होंने गंगा किनारे कल्प वृक्ष रोपित करते हुए कहा कि पर्यावरण एवं जीवन की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने जन सामान्य का आह्वान किया शासन के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे और हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए तथा किसान बंधु अपने खेतों की मेंढ पर वृक्षारोपण करे। उन्होंने कहा कि किसानों, छात्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पौध उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण कार्यक्रम में ऐतिहासिक उपलब्धि की तरफ बढ़ रहा है। यह कार्यक्रम प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के कुल हरित क्षेत्र को 0.9% से बढ़ाकर वर्ष 2026 से 27 तक 15% तक ले जाने का है। इस लक्ष्य के अनुरूप में अगले 0.5 वर्ष में 175 करोड़ पौधे लगाने और संरक्षित करने होंगे। 15 अगस्त तक राज्य भर में करीब 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये पेड़ राज्य के लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त होंगे और 2030 तक उत्तर प्रदेश के कार्बन जब्ती लक्ष्य का 80% भी पूरा करेंगे। योगी जी द्वारा 445 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं को पूरी गुणवत्ता और मानक के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाना सुनिश्चित करे ताकि स्थानीय लोगों को उनका भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को प्रतीकात्मक आवास की चाबी एवं चेक तथा स्वास्थ्य विभाग तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 2 लाभार्थियों को लैपटॉप भी उपलब्ध कराए। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ अरुण कुमार, स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण, मंडलायुक्त आनजनेय कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, सभी भाजपा विधायकगण, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष बाल्मीकि, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य गणमान्य महानुभाव, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वृक्षारोपण के